जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का टॉपिक क्या है। 2 से 12 साल के बच्चों की हम देखभाल कैसे करें और उनको कैसे जो है और अच्छे से हेल्दी बना सकते हैं ना। तो इसके लिए हमारे बीच में आई हैं माधुरी जी, जो कि दुदुचिया एमपी से हैं, सिंगरौली से हैं, और ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग भी लेती हैं फूड सप्लीमेंट का, साथ में ट्रेनिंग देती भी हैं, लेती हैं जितना उससे कहीं ज्यादा देती भी हैं। तो लेना और देना यही हमारे मोदी के बिजनेस का पार्ट है कि हम जितना ही ऊपर से अर्न करेंगे उतना नीचे देंगे, तो बीच में क्या मिलेगा? फायदा है ना। ऊपर से जो सीखेंगे नीचे हम वो सिखाएंगे और बीच में उसका लेंगे फायदा। तो चलिए, आप सभी का माइक ऑन है, ऑन करके एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच में माधुरी जी हैं, उनका वेलकम करते हैं। प्लीज माधुरी जी, आपका वेलकम है, आइए और बताइए आज आप हम लोग को क्या बताने वाली हैं और क्या दिखाने वाली हैं। तो स्टार्ट, बाकी लोग अपना माइक बंद कर लेंगे माधुरी जी के अलावा, और किसी का सवाल होगा तो लास्ट में वो पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए। ठीक है। थैंक यू भाभी, मुझे आज इस सेशन के लिए इनवाइट करने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं बता पाऊँ कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं आज उनके लिए ही ये सेशन है स्पेशली, कि 2 से 12 साल के जो उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनके खाने पीने की स्पेशली जो भी देखभाल होती है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि जितनी भी माएँ हैं उन्हें पता है कि हमें अपने छोटे छोटे बच्चों के पीछे भागना पड़ता है बहुत ज्यादा ना। वो फसी ईटर होते हैं, वो खाना नहीं खाना चाहते। आप उनके सामने खाना रख दीजिए, चाहे कितना भी हेल्दी खाना रख दीजिए, उन्हें उससे मतलब नहीं है। बस मन में आया तो खाए, वरना कहा कि नहीं नहीं मूड नहीं है, नहीं खाएंगे। और वही जब हम उनके सामने कुछ जंक फूड ला देते हैं, जैसे आप चिप्स है, चॉकलेट है, बाकी सारी मार्केट में बहुत सारे जंक फूड मिल रहे हैं, तो बच्चे उसको खाने के लिए ज्यादा उनके अंदर क्रेज होता है, जबकि हेल्दी फूड बच्चे खाना नहीं चाहते। तो ऐसे में मेरे जैसी हजारों माएँ हैं जिनका यही एक समस्या है कि वो अपने बच्चे को क्या खिलाएं जिससे कि उनका पोषण सही से हो। अब एक चीज आपको मैं बता दूं कि अगर हमारे बच्चों का जो पोषण सही से नहीं होगा, उनका शारीरिक विकास सही से नहीं होगा, तो उनका मानसिक विकास भी कहीं ना कहीं रुकेगा। और अगर बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, तो बच्चे कहीं ना कहीं बीमार रहते हैं। सही से जो चाहिए हमें बच्चों से, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो भी हमें नहीं मिल पाता है। क्योंकि एक तो अगर हम उनको सही खाना नहीं देते हैं तो उनका ग्रोथ नहीं होता है, अंदर उनके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिससे जो बच्चे हैं वो अंदर ही अंदर कमजोर होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। कई बार देखिएगा, आप अपने बच्चे को कहिएगा ये काम कर दो, या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, या कुछ भी छोटी सी बात कहिए तो वो चिढ़ जाते हैं या बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। तो ऐसे में हम सोचते हैं कि उनको डांट देंगे तो वो समझ जाएंगे, या एक आध थप्पड़ मार दिया तो बच्चा समझ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, हमें अपने बच्चे को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। जब बच्चे ये 2 से 12 साल की जो उम्र होती है ना, बहुत ही ज्यादा केयर करने की उम्र होती है। इस समय में बच्चे 5 साल के 20 तक के बच्चों को तो हम अपने हाथ से खाना खिलाते हैं तो अपने हिसाब से खिला सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद बच्चे ना खुद से खाने सीख जाते हैं, तो वो कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं। तो ऐसे में ही उनका प्रॉपर विकास होने के लिए हमें सही खाना खिलाना, सही तरीके से उनकी देखभाल करना जरूरी होती है। अब जैसे मैंने कहा कि बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको मारेंगे या डांटेंगे? तो आपको लगता है क्या वो सही हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ना वो और ज्यादा जिद्दी होगा, वो और ज्यादा अंदर से चिड़चिड़ा हो जाएगा कि मुझे डांट रहे हैं बात बात पे। तो हमें ना उनका जो भोजन है, जो खान पान है, उसको सही करना है। क्या होगा कि जब उसका पेट भरा रहेगा, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, वो अंदर से सुस्त फील नहीं करेगा, कमजोर महसूस नहीं करेगा, तो उसे गुस्सा भी नहीं आएगा, उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा, प्लस वो अंदर से खुश होगा। तो हमें अपने बच्चे को कुछ ऐसा खाना खिलाना है जिससे कि वो खुश रहे, अंदर से वो तंदुरुस्त रहे, प्लस उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। अब जैसे मैंने ये सारी बातें तो कह दी, लेकिन हम क्या खिलाएं? अब बहुत सी माएँ कहती हैं मैं उसको सब कुछ खिलाती हूँ फिर भी उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। कुछ माएँ कहती हैं कि हम तो मार्केट से हॉर्लिक्स है, कॉम्प्लान है, बॉर्नवीटा है, ऐसे पाउडर लाते हैं और फिर पिलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे पाउडर सिर्फ दिखावे के लिए हैं, इनसे कुछ होता होता नहीं है। ठीक है, हम अपना पैसा ही बेफजूल बर्बाद करते हैं। क्योंकि देखिए, कुछ भी है ना, अगर हम उसको प्रॉपर डाइट अपने
आपसे दे रहे हैं, मतलब हम खुद से अच्छा अगर खाना खिला रहे हैं, हम खुद से उसका केयर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा केयर की जो ज़रूरत है वो कर रहे हैं, तो आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ भी रहेगा, तंदुरुस्त भी रहेगा, उसका शारीरिक विकास तो अच्छा होगा ही, साथ ही साथ उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। यानी हमारा बच्चा स्ट्रॉन्ग तो बनेगा, स्मार्ट भी बनेगा, यानी वो मेंटली भी काफ़ी अच्छा होगा। तो आइए जानते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि चाहे आप दुनिया का कोई भी पाउडर हो, प्रोटीन हो, ड्रिंक हो, कुछ भी आप लाके पिला लीजिए, लेकिन आप सही से प्रॉपर अगर उसका खान-पान नहीं रख रहे हैं और वो सिर्फ जंक फूड खाए जा रहा है, तो कभी भी जो प्रॉपर विकास चाहिए, वो उसे नहीं मिलेगा। तो सबसे शुरुआत कहाँ होती है? हमारे घर से होती है किसी भी चीज़ की। तो हमें क्या करना है सबसे पहले कि हम लोगों को अपने बच्चों का खान-पान सही करना है, यानी जितना हो सके कम से कम आप उनको रिफाइंड चीज़ें दें। जैसे कि मार्केट में जो आजकल जंक फूड का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है। बच्चे बाहर जाते नहीं है कि उनको चाउमीन, मोमो, बर्गर यही दिखने लगता है और वो उसी पर मतलब टूट पड़ते हैं कि नहीं मुझे तो खाना ही खाना है। अब क्या करते हैं पेरेंट्स भी, चल भाई खा ले, अब बच्चा आया है तो नहीं ऐसा मत करिए। आप उसे खिलाइए, बिल्कुल खिलाइए क्योंकि मना तो नहीं कर सकते हम, लेकिन आप उसे कोशिश करिए कम से कम खिलाएँ, यानी महीने में 1 बार, 2 बार अगर आप खिलाते हैं ना, उससे उसको नुकसान नहीं होगा, पर जो डेली आप खिलाइएगा तो नुकसान होगा। दूसरा, हमें अपने घर में ऐसा खाना बनाना होगा जो कि उसके हेल्थ के लिए अच्छा हो। जैसे आप सब्जियों से बना उसको खाना खिलाइए, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बच्चे फसी ईटर हैं, वो सब्जियाँ नहीं खाना चाहते, भरपेट खाना नहीं खाना चाहते, जो हेल्दी खाना होता है ना, वो उनको पसंद नहीं होता है। तब आप क्या करिएगा, आप सब्जियों का सूप बना लीजिए, आप सब्जियों से बना हुआ टेस्टी कटलेट बना के उनको खिलाइए, जो आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। ये सब कुछ मैंने तो बताया, मैं करती हूँ, मैं कोशिश भी करती हूँ, लेकिन हर समय पॉसिबल नहीं होता है। तब हम वहाँ पे क्या करें? कुछ तो ऐसा चाहिए ना कि खाना तो खाएँ, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी हम चाहते हैं कि अपने बच्चे को दें जिससे कि उसका पूर्ण जो विकास है वो हो, मतलब कोई कमी ना रह जाए, हम चाहते हैं। तो हमारे मोदी केयर में 2 बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो कि हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। एक्चुअली ये एक प्रोटीन पाउडर है और साथ में एक ब्रेन बूस्टर ड्रिंक है। तो मैं आज आप लोग को दोनों प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगी। पहला है हमारा वेल का स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट जो कि हमारे चिल्ड्रंस के यानी हमारे बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए ही बना हुआ है, यानी उनको सही पोषण मिले उसके लिए इसे तैयार किया गया है। और इसकी सबसे अच्छी खूबी ये है कि इसके अंदर मिला हुआ है आपका, इसमें देखिए सारी चीजें मेंशन की हुई हैं कि इसके अंदर क्या मिला है क्या नहीं मिला है। फिर भी मैंने जब ट्रेनिंग ली थी तो उस दौरान मैंने सारा नोट्स तैयार करा था कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें मिली हुई हैं, उसका क्या-क्या मतलब काम है, वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि इसमें मिला हुआ है कोलास्ट्रम, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। अब कोलास्ट्रम पता है क्या होता है? बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। कोलास्ट्रम होता है जो माँ होती है उसका जो पहला दूध होता है, उसे ही हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो पहला दूध ही हर डॉक्टर बच्चे को पिलाने के लिए कहता है। क्योंकि ऐसा करने से बच्चा अंदर से स्वस्थ होता है, उसकी अंदर से जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इसीलिए छोटे बच्चों को अक्सर देखिएगा नवजात शिशु को हमेशा माँ का दूध पिलाने की एडवाइस दिया जाता है कि आप माँ का ही दूध पिलाएँ। इससे क्या होगा कि बच्चा अंदर से स्वस्थ रहेगा। तो ऐसे में इसके अंदर मिला हुआ है गाय के दूध का कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। ये एक रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है बच्चों में जिससे मतलब उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो मजबूत होती है। इसके बाद है इसमें डीएचए यानी डीएचए का मतलब हो गया आपका डोकोसाहेक्सोनोइक एसिड जो कि एक तरह का ओमेगा 3 है, जो हमारे बच्चों के मानसिक विकास के लिए, उनके नर्वस सिस्टम को अच्छा रखने के लिए काम करता है। अब ये डीएचए इसके अंदर मिला हुआ है जो कि हमारे बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है, साथ में उनके नर्वस सिस्टम को अच्छा रखता है और उनका जो मानसिक विकास है, वो सही से होता है इस डीएचए की वजह से, तो इसके अंदर मिला हुआ है। साथ में मिला हुआ है एफओएस यानी
फ्रुक्टोज ऑलिगोसैकेराइड एक नेचुरल स्वीटनर है जो कि फलों से एक्सट्रैक्ट करके लिया जाता है, स्पेशली केले के अंदर ये चीजें मिलती हैं, तो उसको यहाँ पे मिलाया गया है। तो काफी मतलब नेचुरल चीजें इसमें मिलाई गई हैं जो कि हमारे बच्चों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद इसमें है मिल्क प्रोटीन, मिल्क वे प्रोटीन मिलाया गया है। तो मतलब बाहर से ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कोई पाउडर मिला दिया गया है जो बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छा ना हो, इसमें मिल्क प्रोटीन मिलाया गया है। तो हमारे बच्चों को जैसे कि पता है कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है, वो हमारा सेल बनाने में काम करता है प्रोटीन। तो बच्चों के विकास के लिए दूध कितना ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी को पता है। तो ऐसे में हम यहाँ पे ये मिल्क प्रोटीन बच्चों को दे सकते हैं। इसके साथ इसका जो फ्लेवर है, वो चॉकलेट फ्लेवर बनाया गया है, क्योंकि आपको पता है कि जो चॉकलेट का जो फ्लेवर है, वो सभी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सारे बच्चे इसको आसानी से पी सकते हैं। इसके अलावा इसमें है विटामिन्स और मिनरल्स जो कि उनके फिजिकली डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। और इसे हमें 2 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को आसानी से दे सकते हैं। 2 साल का अगर आपका बच्चा हो गया है तो आप उसे 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को दूध में मिलाकर दे सकते हैं। और 2 साल के ऊपर का बच्चा है जैसे 3 साल 4 साल 5 साल, तो हम उन्हें 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को पिला सकते हैं। आप अपने हिसाब से कि आपका बच्चा वो अगर दूध सही से उसको एब्जॉर्ब होता है तो आप उसमें मिक्स करके दीजिए। अगर वो दूध नहीं पीता है, बहुत सारे बच्चे दूध नहीं पीते हैं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको किसी भी शेक में बना के पिला सकते हैं या फिर गर्म पानी में भी आप इसको दे सकते हैं। और इस तरह से हमारे बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और मैं खुद अपने बच्चों को इससे देती हूँ, इससे उनका प्रॉपर विकास होता है। क्योंकि देखिए हम खाना-पीना तो खिलाते ही हैं, लेकिन फिर भी आजकल का जो खान-पान है कहीं न कहीं उतना अच्छा तो नहीं रह गया है, जिसकी वजह से बच्चों पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। हाँ, मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगी, हमें अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें तो देनी ही है, साथ में आप कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सब्जियाँ और फल खिलाइए, जिससे कि उनका प्रॉपर विकास हो, उनको प्रॉपर विटामिन्स, न्यूट्रिशन मिले। और दाल ज़रूर खिलाइए, क्योंकि दाल जो होता है ना, उसमें होता है प्रोटीन, और प्रोटीन जैसे कि हमें पता है बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये तो खाना-पीना हमारे बच्चों के शारीरिक विकास के लिए हो गया। अब मैं आपको एक ऐसे ड्रिंक की बात करूँगी, जो कि बच्चों के सिर्फ़ शारीरिक विकास ही नहीं, बल्कि उनको मानसिक विकास दिलाएगा ही, मीन्स उनका जो मेंटल एबिलिटी है उसको तेज करेगा। बच्चा आपका स्ट्रांग तो बने, लेकिन साथ ही साथ स्मार्ट बने। ये हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आए, मेरा बच्चा हर चीज में आगे रहे। हमेशा हर मम्मी पापा जो चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत आगे रहे, वो हर काम अच्छे से करे, हर कोई चाहता है ना। तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त ड्रिंक है। देखिए ये है वेल किड, जिसे मैं अपने बच्चे को पिलाती हूँ। देखिए यहाँ पे ये खत्म भी हो गया है इतना, तो ये मेरे बच्चे पीते हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वर्क करता है। और मैं आपको बता दूँ क्यों ये ब्रेन बूस्टर है, एक हेल्थ टॉनिक है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर 6 ऐसी जड़ी-बूटियाँ मिलाई गई हैं, जो कि हमारे बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसमें जो भी जड़ी-बूटियाँ मिलाई गई हैं, स्पेशली वो दिमाग को तेज करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर मिला हुआ है ब्राह्मी। तो मैं आपको बता दूँ कि जो ब्राह्मी होता है, जिसको एक ब्रेन बूस्टर या फिर मेमोरी बूस्टर के नाम से जाना जाता है, जिसको एक ब्रेन टॉनिक के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मी का काम ही होता है हमारे दिमाग को तेज करना। क्या करता है ना, जो ब्राह्मी होता है वो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। जब हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल सही रहता है ना, तो आपका जो ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन है वो सही बना रहता है, जिससे आपका नर्वस सिस्टम सही बना रहेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा, काम रहेगा, तो आप सही से काम कर पाएंगे। ऑब्वियसली हमारे बच्चों को ये चीजें जरूरी है। तो यहाँ पे ये जो टॉनिक है, इसका पहला इंग्रेडिएंट है ब्राह्मी, जो कि हमारे बच्चों के दिमाग को तेज करने के लिए बहुत ही जबरदस्त है। इसके बाद है इसमें शंख पुष्पी। तो शंख पुष्पी नाम का मार्केट में आपको टॉनिक मिल जाएगा, जो कि स्पेशली ब्रेन बूस्टर के नाम से जाना जाता है। और पहले के जो ऋषि मुनि होते थे, वो लोग शंख पुष्पी को दिमाग तेज करने के लिए इस्तेमाल करते थे। एक तरह का हर्बल जड़ी बूटी है। और आप मार्केट में जाके पूछिएगा कि शंख पुष्पी सिरप है क्या,
तो वो आपको बता देंगे कि हाँ, शंखपुष्पी सिरप जो है वो मिलता है, वो दिमाग को तेज करने के लिए बच्चों को दिया जाता है। तो इसके अंदर वो इंग्रेडिएंट मिला हुआ है, तो ब्राह्मी भी मिला है, शंखपुष्पी भी मिला है, और वो भी मेमोरी बूस्टर और ब्रेन बूस्टर के नाम से जाना जाता है, और इस मतलब एक एक्टिव रूप में काम करता है जो ब्रेन को तेज करता है, मतलब आपकी मेमोरी फंक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके बाद इसमें है वचा। वचा भी हमारे बच्चों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। देखिए, वचा वैसे तो एक जड़ी बूटी है और इसका बहुत सारा फायदा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक पावरफुल हर्ब है, स्पेशली मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए। जिन लोगों को मिर्गी की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे वचा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये एक घास की तरह दिखता है, लेकिन उसकी जड़ों का ज्यादातर यूज किया जाता है आयुर्वेद में। तो ये वचा भी इसमें मिला हुआ है। इसके बाद इसमें है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा हमें पता है कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ मतलब एक जड़ी बूटी है, जो कि स्पेशली स्टेमिना बढ़ाने के लिए, यानी अंदर से ताकत बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके अंदर अश्वगंधा है, जो कि बच्चों का मेमोरी तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ उनकी इम्यूनिटी को अच्छा करता है। यानी आपका बच्चा अंदर से वो स्ट्रांग बनता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे वो जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। इसके बाद इसमें है एलोवेरा। तो एलोवेरा का यूज इसलिए किया गया है कि जिससे कि बच्चों का जो डाइजेशन है वो सही रहे। एलोवेरा हमारे बच्चों का जो हाजमा होता है ना, उसको सही रखने में हेल्प करता है। अब अगर हाजमा सही रहेगा तो हमारा बच्चा कुछ भी खाएगा वो सही से डाइजेस्ट होगा, और जब सही से डाइजेस्ट होगा, ऑब्वियसली वो स्वस्थ रहेगा, खाना सही समय पे खाएगा। अक्सर बच्चों का डाइजेशन सही नहीं रहता है, तो वो सही से खाना नहीं खाते। कभी किसी बच्चे को सुनिएगा कि नहीं, मुझे भूख नहीं लगती है, मैं इसीलिए सुबह नाश्ता नहीं करता, खाना नहीं खाता। तो ये एक प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों में। तो इसमें एलोवेरा है, तो एलोवेरा का मेन फंक्शन यही है कि वो आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है, साथ ही साथ वो दिमाग को तेज रखने में तो मदद करता ही है, स्किन उससे अच्छी बनती है। तो हमारे बच्चों का हमारे जो बच्चों का इस टॉनिक है, सॉरी माफ करिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। तो इस टॉनिक में एलोवेरा मिला हुआ है, जो कि हमारे बच्चों के स्पेशली काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद इसमें जो एक और लास्ट इंग्रेडिएंट है, वो है केसर। तो केसर हम सभी को पता है कितना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ एक जड़ी बूटी है, जो बहुत ही ज्यादा मार्केट में महंगा मिलता है, और वो स्पेशली बच्चों का स्किन जो है वो साफ करने के लिए यूज किया जाता है। लोग उसको पीते हैं, क्यों? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। च्यवनप्राश में यूज किया जाता है। केसर का दूध लोग पीते हैं, अंदर से स्ट्रांग बनते हैं। तो यहाँ पे केसर यूज किया गया है, जिससे कि हमारे बच्चे की जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ती है। तो यहाँ पे इन 6 इंग्रेडिएंट्स को मिला के इस टॉनिक को तैयार किया गया है, जो सिर्फ हमारे बच्चों का मेमोरी तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ उनकी इम्यूनिटी को भी मजबूत कर देता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो 2 प्रोडक्ट्स हैं हमारे बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। अगर हम दोनों प्रोडक्ट्स देते हैं अपने बच्चों को, तो वो एक तो अंदर से स्ट्रांग बनते हैं, उनका शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ ही साथ उनका जो मेमोरी है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। फ्यूचर में आपका जो बच्चा है वो स्ट्रांग तो बनेगा, साथ साथ स्मार्ट भी बनेगा, यानी वो हर काम को बेहतरीन तरीके से करेगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम लेंगे, बाकी मैं आपको कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ लास्ट में। तो चलिए, अभी मुझे लगता है कि मैं प्रीति भाभी को फिर से दूं। भाभी। थैंक यू माधुरी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बाकी लोगों का भी माइक अभी बंद नहीं किया है मैंने, ऑन करके सब लोग भाई एक जोरदार ताली तो बजा सकते हैं माधुरी जी के लिए कि उन्होंने कितनी अच्छी जानकारी दी। माइक सबका ऑन है? थैंक यू मैम। जी, थैंक यू। और किसी का सवाल हो तो अपना माइक ऑन करके माधुरी जी से अभी पूछ सकता है। कुछ पूछना है किसी को? सबसे पहला सवाल तो मेरा ही माधुरी जी, जो आपने अभी किड्स बूस्टर को दिखाया, वो कितने से कितने साल के बच्चों के लिए है, ये बता दीजिए। हाँ भाभी, ये जो बूस्टर है ये भी 2 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए ही है, मैं बताना भूल गई। और इसको भी हमें देना है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हम इसे कैसे दे सकते हैं। तो देखिए, 5 ml
हमें दिन में 2 बार अपने बच्चों को देना है, सुबह और शाम खाना खाने के बाद हम इसे दे सकते हैं। ठीक। और किसी का? थैंक यू। अब पता जी चल मैम। गया कि ये जैसे स्मार्ट एंड स्ट्रांग देते हैं वैसे इसको भी 2 से 12 साल तक के बच्चों के लिए दे सकते हैं। और किसी का कोई सवाल? कोई और पूछना चाहता है? नहीं भाभी, सारा डाउट क्लियर हो गया। तो चलिए। तो लगता लगता है है सभी के बच्चे बड़े हो गए हैं, इसीलिए किसी का कोई सवाल नहीं है। लगभग लगभग सभी के बड़े हो गए बच्चे। किसी को कुछ नहीं पूछना। आप कह रही थे अभी आप हम लोग को टिप्स देने वाली हैं, क्या देने वाली वही बता दीजिए। अब अभी मैं टिप्स यही देने वाली हूँ कि देखिए कई बार क्या होता है ना, हमारे बच्चों को हम अच्छा से अच्छा खाना खिलाते हैं, पर वो खाना नहीं चाहते, वो मार्केट की चीजें खाना चाहते हैं। तो ऐसे में आप सोचते हो कि मैं कुछ ऐसा बना के खिलाऊं हमारे बच्चों को जिससे कि उसको मतलब टेस्ट तो मिले, साथ ही साथ उसका हेल्थ भी अच्छा बना रहे। तो आप लोग ड्राई फ्रूट्स का, जितना भी ड्राई फ्रूट्स होता है, जितना भी आपके पास अवेलेबल हो, जैसे कि काजू हो गया, आलमंड्स हो गया, पिस्ता हो गया, नारियल हो गया, इन सभी को, मखाना को, सबको हमें हल्का सा भून लेना है और सबको पाउडर बना के आप उसको लड्डू बना सकते हैं, या फिर उस पाउडर को ही दूध में मिलाकर पिला सकते हैं। इससे हमारे बच्चों का जो अंदर से इम्यूनिटी पावर है ना, वो बढ़ जाती है। और ये टेस्टी भी बहुत लगता है। इस लड्डू को मैं अपने बच्चों को स्पेशली खिलाती हूँ सर्दियों के टाइम में, क्योंकि इससे उनका जो क्या कहें, सर्दियों में बच्चों को सर्दी जुकाम जल्दी नहीं होता है। अगर ये इस तरह की हम रेसिपी अपने घर में तैयार करके बच्चों को खिलाए तो बहुत ही फायदा करता है। थैंक यू, थैंक यू माधुरी जी। वाकई ये बहुत अच्छा चीज आपने बताया कि हम अपने ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बना के अगर बच्चों को देंगे तो बच्चे बहुत मन से खाएंगे भी और फायदा का फायदा अलग होगा। तो उनके बॉडी में जो है जितने भी प्रोटीन विटामिन और जो जो जरूरत की चीजें हैं वो बूस्टर और स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग के अलावा इस लड्डू के जरिए मिल सकता है। अगर जी चाहे तो इसमें थोड़ा सा आल प्रोटीन पाउडर भी मिला के लड्डू में बांध दे तो और भी फायदा करेगा, है ना। कुछ माताएं बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। करती हैं लड्डू में बच्चों को बिना बताए आल प्रोटीन भी मिला देती हैं। तो चलिए। और किसी को कुछ इसे बताना हो, अपना अगर बताना हो कुछ एक्सपीरियंस तो वो बता सकता है अपना माइक ऑन करके कि मैं अपने बच्चों को ये देता हूँ या ये देती हूँ तो उनसे ये फायदा हुआ या ये फायदा हुआ। कोई बताना चाहेगा? भाभी लड्डू में क्या मिला के देती हैं? देखिए सर, जितने भी तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, यानी जो सूखे मेवे होते हैं ना, जैसे गड़ी हो गया, बादाम हो गया, नारियल है, आपका पिस्ता हो गया, इन सभी को, मखाना, सबको थोड़ा सा भून लेंगे, मतलब हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जिससे कि उसमें कुरकुरा बना जाए। फिर सबको पाउडर बना लीजिए मिक्सर में, एंड फिर ना उसमें हल्का सा गुड़ या फिर चीनी, जो आपको सही लगे, आप डालकर उसका लड्डू बनाइए। आप उसमें थोड़ा सा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर मिला लीजिए और फिर उसका लड्डू बना के अपने बच्चों को दीजिए। देखिए वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से वर्क करता है, आपके बच्चे अंदर से ना स्ट्रांग बढ़ते हैं, और सर्दियों में उनको सर्दी जुकाम नहीं होती है बिल्कुल भी। हम्म। अच्छा देखिए, मानिक भैया लिख रहे हैं कि सवाल तो थे लेकिन आपने इतना बढ़िया बताया कि सब सवालों के जवाब मिल गए। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। माधुरी जी। हाँ तो विंध्यवासिनी भैया आपको सवाल का जवाब मिल गया कि लड्डू में क्या मिलाए थे? भाभी जी, लड्डू में आप पाल प्रोटीन के पाउडर भी डाल के लड्डू बना के खिला सकते हैं पूरी फैमिली को। ऐसे क्योंकि उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है तो आप किसी चीज में भी उसको ऐड कर सकते हैं। और कोई कुछ बताना चाहेगा? जरूरी नहीं कि आज केवल यही है सेशन चल रहा है बच्चों के लिए, तो आप बच्चों से ही सवाल जवाब कर सकते हैं। कोई आपका इसके अलावा भी अगर सवाल जवाब हो तो आप कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। हमारे बीच जी में कुसुम भाभी भी आई हैं। क्या कुसुम भाभी, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बताइए कुछ भी। तो मंजू मौर्य जी ने हैंड रेज किया है। मंजू जी बताइए। हाँ यस मैम, बहुत अच्छा, माधुरी मैम ने बहुत अच्छे से डीपली उन्होंने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम एक चीज हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे ये हमारा जो वेल फिट्स है इसको हम क्या डायरेक्टली ले सकते हैं या फिर थोड़ा सा गुनगुना पानी में करके 5 ml डाल के ले सकते हैं? बस नॉर्मली 5 ml आपको चम्मच से पिला दीजिए, इसमें ढक्कन भी दिया हुआ है, इससे भी पिला सकते हैं। और चम्मच में 5 ml तो आता ही है, हम चम्मच से भी पिला सकते हैं। बस एक चम्मच पिलाइए सुबह, एक चम्मच शाम को।
एक्चुअली में क्या है मैम ना, हम भी अपने बच्चों को देते हैं तो हम सोचे ना कि पानी में थोड़ा सा गुनगुना करके दे, तो ये डायरेक्टली ऐसे लेते हैं, तो फिर यही हम कंफर्म करना चाह रहे थे मैम कि ऐसे हम दे या डायरेक्ट ले रहे हैं तो भी ठीक है। नहीं, डायरेक्टली दीजिए, क्योंकि मैं खुद अपने बच्चों को डायरेक्टली ही पिलाती हूँ। हाँ, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका बच्चा पानी ज्यादा मात्रा में पिए, ठीक है। जी जी। और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं मैम, जैसे वेल स्मॉल स्ट्रॉन्ग के बारे में। आ, मेरा लड़का जो है कि 12 साल का है, और उसको हम कंटिन्यू वेल स्मॉल स्ट्रॉन्ग दिया करते थे। इसके पहले हम लोग जैसे बच्चों में क्या होता है ना, खाने पीने को लेकर बहुत ज्यादा छीड़-छाड़ करता था, मतलब लंच पैकेट वापस ले आना, कभी भी खाना, जैसे आप ऑयली चीजें देते हैं या ऐसी चीजें तो बहुत प्यार से खा लेता था, लेकिन ऐसे चीजें जैसे आप कभी रोटी सब्जी दे दिए तो वापस आना ही आना था, तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता था। जब हम इसको देना शुरू किए, मैंने एक चीज एनालिसिस किया कि मतलब हर एक चीज में, जैसे खेल कूद में या सबसे फ्रेंकली होना, बहुत अच्छा लोगों से पार्टिसिपेट करने लगा। और सबसे अच्छी बात ये चीज लगा ना, वो ये चीजें पिलाने से उसकी हाइट बहुत अच्छा ग्रो की, तो लंबाई बहुत तेजी की था। इस वजह से ना सब लोग पूछते हैं कि मैडम आप क्या अपने बच्चों को पिलाते हैं कि इतने लंबे हो रहे। कुछ लोग कहते हैं ना कि मम्मी पापा अगर बड़े हैं लंबाए हैं तो बच्चे भी ऐसे, लेकिन कुछ बच्चों का जो होता है ना हाइट स्लो मोशन में थोड़ा सा होता है, मतलब धीरे धीरे ग्रो करते हैं कुछ बच्चे ऐसे। तो मेरा बच्चा जो था ना, उसको जीबीएस हो गया था, गुलियन बेरी सिंड्रोम जो होता है, उसका पूरा बॉडी वीक हो गया था। तो इस दौरान बहुत सारे दवा वगैरह चल रहा था बीएचसी से, लेकिन हम अपना वेल स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू उसको देते गए। और उसी दौरान पूरा, आपको यकीन नहीं, यकीन मानिए मैम कि जैसे ना पूरा बेड पे एकदम पूरा हाथ पैर कुछ भी काम नहीं कर रहा था, पूरा बॉडी पैरालिसिस हो गया था। लेकिन जब हम इसको देना शुरू किए, उसी दौरान इसका बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। और जब मैंने बीएससी में ट्रीटमेंट भी उसका कराया गया, तो उन्होंने पूछा कि मैडम कुछ अलग से आप दे रहे थे क्या, तो मैंने उसके बारे में बताया। और उसी दौरान बहुत अच्छा, मतलब लंबा, बहुत लंबा हो गया। तो सब लोग सोचे कि खान पान पे ध्यान दिए, ये चीजें किए, लेकिन अब हम जानते हैं कि रियल स्ट्रॉन्ग ही ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत अच्छा रिकवरी किया, तो कंटिन्यू उसको देते हैं। अगर हम इसको छिपा के ना रखें ना, तो उसको चूरन की तरह सब खत्म कर दे, इसलिए थोड़ा सा उसको छिपा के रखना पड़ता है उसको दूध में, या डायरेक्टली उसको ऐसे, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर होता है। तो मेरी छोटी वाली बिटिया है जो कि आती है तुरंत स्कूल से, मम्मी डब्बा कहाँ है, तो उसको थोड़ा सा प्लेट में लेके चम्मच से ऐसे ही खाती है, तो इसलिए उसको थोड़ा छिपा के रखना पड़ता है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और बहुत अच्छा लगा मैम आपने मुझे टाइम दिया, और थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू मैम। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। देखिए कितना अच्छा आपने फीडबैक दिया कि हम लोग का स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट कितना अच्छे से वर्क करता है। ये बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो और नेक्स्ट किसी को कुछ कहना है? कुसुम भाभी, आप कुछ कह रही थी क्या? माइक ऑन था कुसुम भाभी। हमारे बीच में हमारी ग्रेट अपलाइन कुसुम भाभी भी आई हैं। कुसुम भाभी, वेलकम है कुसुम भाभी आपका। गुड मॉर्निंग। गुड मोदी प्रणाम मॉर्निंग प्रणाम भाभी। सबको, गुड मॉर्निंग। गुड नहीं पहले मॉर्निंग। तो मॉर्निंग वेरी भाभी। गुड मोदी, गुड मॉर्निंग मैम। भाभी, कुसुम भाभी गुड को स्पॉट मॉर्निंग। कर दीजिए। हाँ, तो कुसुम भाभी अभी जब आएंगी तब ना। यहाँ यहाँ नेटवर्क नहीं है भाभी, मैं पार्लर में हूँ ना। और अच्छा, ठीक। पहले तो माधुरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आ, देखिए कल भी मतलब नहीं आ पाया था, और आज भी अगर वीडियो चालू तो नहीं आ पाएगा, यहाँ नेटवर्क नहीं है, तो इसे चालू किए थे फिर। तो हेलो। हाँ भाभी, आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। हाँ, यहाँ नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। चलिए आप कंटिन्यू करिए माधुरी जी, आपको मैं धन्यवाद देने के लिए थैंक बस यू ये भाभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अनीता मैम ने हैंड रेस किया है, मैम पूछिए, कुछ सवाल है? गुड मोदी मॉर्निंग गुड सभी को। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल नहीं है माधुरी मैम, मैं तो बहुत अच्छे से आपको सुन रही थी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें, है ना। और इसका चीज बताऊंगी कि मैं भी अपने घर में इसको इस्तेमाल, जब से ये लॉन्च हुआ है उसके बाद हमने भी इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था, और दोनों बच्चों को लगभग देते थे।
बेटी बड़े पिए ना पिए, मतलब छोटे वाले को तो हम लोग खुद देते थे, इसलिए उसको पिलाते थे। और चूंकि मेरी बेटी जो है ना, वो दवाएं खाने में बहुत ज्यादा नखड़ली है। वो उसको दवा खिलाने से बाद में कुछ देना पड़ता है खाने के लिए। और मतलब कुछ भी उसको दवा अगर दे रही है तो आधे घंटे रुलाना भुलाना उसका चलता है। वो पीने में बड़ा मतलब फंसी है, एकदम नाटक करके रखती है। तो क्योंकि उसका स्वाद जो होता है ना उसको पसंद नहीं आता। मगर हम देखे कि जब इसको हम लोग उसको दिए तो बहुत अच्छा उसका रिएक्शन जो था, वो बहुत देख के हम लोग को राहत मिली। कि जैसे ये ऑरेंज फ्लेवर टाइप का होता है ना इसका स्वाद, वैसा इसको फ्रूट जूस की तरह कह सकते हैं इसको, फ्रूट जूस वैसा इसका टेस्ट था। तो हम लोग को ना ये बड़ा अच्छा लगा कि बाबू तो पी लेता है, खैर दवाएं टैबलेट्स हो चाहे मतलब लिक्विड हो, बट वो नहीं पीती थी। उसके लिए हम लोग को बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता था। अब वो इसका है कि फ्लेवर उसको इतना टेस्टी मतलब फ्रूट जूस की तरह लगता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ स्पेशली कि बहुत लोग सोचते होंगे ना कि दवाओं का इतनी सारे इंग्रेडिएंट्स मिले हैं, तो कहीं ना कहीं जो इसका टेस्ट है ना, वो कहीं हमें दवा की तरह ना लगे। बच्चों को ये लगता है, बट इसका जो फ्लेवर है ना वो फ्रूट जूस की तरह लगता है। तो बच्चे बहुत इजीली पी लेते, एक बार उनको बस टेस्ट करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट टाइम से वो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो बच्चे ज्यादा मेहनत करवाते हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाता है, उन पेरेंट्स को बस याद दिलाना पड़ता है कि भाई पी लो, तो वो बहुत आसानी से पी लेते हैं। तो ये मैंने देखा और मेरे साथ ये सब झेलना होता था, तो मैंने सोचा इस चीज को भी लोगों को जरूर शेयर करूं कि इसका फ्लेवर कभी भी किसी मेडिसिन की तरह नहीं होता, एक फ्रूट जूस की तरह होता है। थैंक यू मैम। थैंक यू भाभी, आपने बिल्कुल सही बात कहा। और मेरे साथ थोड़ा उल्टा है, मैं भूल जाती हूँ देना। तो मेरी जो छोटी वाली बेटी है जो अभी 6 साल की है, वो खुद कहती है कि वेलकिट पिला दिया करो मम्मी या पापा, आप वेलकिट पिला दीजिए। तो मेरे साथ ये उल्टा होता है। उसको इतना ज्यादा पसंद है कि वो खुद से ही, अगर मैं मना ना करूँ तो वो खुद से ढाल ढाल के पीती रहेगी। ये है, मतलब इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं बच्चे। ये बहुत चलिए तो मतलब जूसी फ्लेवर है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बच्चों को। ये अच्छी बात है, समीर सर ने इतना अच्छा बच्चों का बूस्टर बनाया है कि इसका फ्लेवर उन्होंने जूस की तरह बना दिया ताकि बच्चे मांग मांग के पिए, है ना। तो चलिए, उम्मीद है अनीता जी आपकी भी बड़ी वाली जो है एक समय आएगा मांग के ही पिएगी। अभी थोड़ा सा उसको लगता है कि मैं एकदम फिट हूँ, ठीक हूँ, मुझे क्या जरूरत है ना, कुछ एक दिनों बात एक बात कहेंगे भाभी। बाद भी। आज आज अगर इच्छा से अगर फूड सप्लीमेंट अगर नहीं बच्चों को दे रहे हैं, चाहे अपने आप को नहीं दे रहे हैं, अगर रिश्तेदार को नहीं दे रहे हैं, तो एक ना एक दिन मजबूरी में अंग्रेजी दवाई को हमको लेना ही पड़ेगा जिंदगी भर। सही बात है कि अगर हम फूड सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं और अपने लोगों को नहीं दे रहे हैं तो फिर एक न एक दिन तो डॉक्टर के यहाँ लाइन लगाना ही पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप फूड सप्लीमेंट लेकर जो है अपने आप को इतना स्ट्रांग बना ले कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत हो ना हो ना। बिल्कुल। चलिए, और कोई कुछ कहना चाहेगा? और कोई अगर सप्लीमेंट अपने खुद लेता है किसी कोई विशेष से, तो वो भी बता सकता है कि मैं ये सप्लीमेंट लेता हूँ या लेती हूँ और इसका ये रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, आप लोग अपना बता सकते हैं। भाभी मैं एक चीज जरूर कहूंगी। हेलो। हाँ बोलिए माधुरी जी, आवाज आ रही है। भाभी मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। अभी क्या है, सर्दियों का सीजन चल रहा है, अक्सर लोगों की नाक बहती रहती है, सुबह उठिए तो छींके आती रहती हैं। मैंने अभी सर्दियां शुरू होने के कुछ दिन पहले से ही, लगभग मुझे लगता है अक्टूबर से, मैंने हर दिन स्प्रुलिना लेना शुरू किया था। पहले तो मैं नोनी डिटॉक्स ये सारी चीजें लेती थी, पर मैंने अभी उसको स्टॉप करके स्पुलिना लेना शुरू किया। क्योंकि उसमें प्रोटीन तो बहुत ज्यादा होता ही है, साथ ही साथ उससे हमारे शरीर में ना आयरन की मात्रा बढ़ती है, यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है बढ़ती है। तो उसे मैंने लेना शुरू किया है एंड अभी मैं उसे डेली ही लेती हूँ। लगभग कभी गैप गया तो गया, अदरवाइज मैं उसे डेली एक सुबह एक शाम टैबलेट में लेती हूँ। और मैं आपको सच बताऊं कि अगर आपके गले में हल्की सी खराश है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब होता है ना सर्दी होने से पहले एक फीलिंग आती है ना, गले में खराश हो जाना, अजीब सा फील होता है शरीर में। तो अगर आप गर्म पानी से 2 स्पूलिना लेते हैं, आप देखिएगा आपको सर्दी नहीं होगी। अगर होने वाली होगी तो आप पहले ही ले लीजिए, तो आपको सर्दी नहीं होगी। मैं आपको गारंटी देती हूँ, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। एंड मैं उसको ले रही हूँ तब से ना,
मतलब बहुत ही अच्छा फील करती हूँ। एक तो आपको इतनी जल्दी मतलब वो एनर्जी देता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप जब उसको खुद लीजिएगा तो आप मतलब रियलाइज़ कीजिएगा कि बहुत ही जल्दी आपको एनर्जी देता है। अगर आपको थोड़ा-सा भी कभी लगे काम करके आप थक गई हैं और ऐसा फील हो रहा है कि मेरा मतलब बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा है, आप बस 2 स्पूलिना गुनगुने पानी से लेकर देखिए, 10 मिनट के अंदर आपको एकदम ज़बरदस्त एनर्जी मिलेगी। फिर आप कहिएगा कि अरे! मेरे को इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आ गई, चलो फटाफट सारा काम खत्म कर लो। ये वाली जो फीलिंग है ना वो आ जाती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्पूलिना काम करता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग अगर अभी तक स्पूलिना नहीं लिए हैं, वो एक बार इसको लेके ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही पावरफुल सप्लीमेंट है ये। वाकई माधुरी जी आपने जो बताया स्पूर्णा, वाकई वो बहुत काम की चीज है। मैं तो अपने बच्चे को देती हूँ क्योंकि उसके बाद समय से पहले वाइट हो रहे थे, और उसका भी वही जो आजकल के समय में बच्चों का खान पान रहता है वैसे उसका भी है। लेकिन स्पूर्णा से आपके जो सफेद बाल है वो धीरे धीरे जो है काले भी हो रहे हैं, और बहुत उससे फायदे भी दिख रहे हैं। तो वाकई स्पूर्णा अपना तो रामबाण है ही। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, शरीर में दर्द है, बदन में दर्द है, जुकाम है, सिर दर्द है, कुछ भी आपको पता लगता है कि ऐसा मुझे हो रहा है या किसी को हो रहा है, आप उसको स्पूर्णा बिना डॉक्टर से पूछे भी अपने घर में किसी से पूछे भी दे सकते हैं। स्पूर्णा ऐसा है ना। तो चलिए मंजू जी, आपने 100 किया था, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी मैम, अभी जैसे बच्चों का आज पूरा प्रोग्राम ही रखा गया था, तो अभी मैं बताना चाहती हूँ मैम, एक्चुअली उस टाइम ध्यान से उतर गया था। कल मेरे पास ना जैसे एक प्लान दिखाने गए थे हम, मेरे बगल में ही, तो ये बहुत अच्छा है। मैम आपका माइक बंद हो गया है। मंजू जी। एक्चुअली कॉल आ गया था। यस मैम, अभी आवाज आ रही मेरी? आ रही आ रही। आ, तो वहां पे क्या हुआ ना कि जैसे कि मम्मी की उनकी मम्मी थी और बच्चा था जो कि 10 साल का लड़की ही थी। तो जब सब प्रोडक्ट मैंने दिखाया तो उसमें सबसे अच्छा ये चीज लगा कि बच्चों को इसमें एक खुला हुआ पैक ले जाते हैं, एक पैक अपना खुद का जो खुला रहता है। वेल स्मॉल स्ट्रांग लिए थे, वेल काइट्स लिए थे। तो कहीं नहीं, एक्चुअली में क्या है ना, मेरा बच्चा पीता ही नहीं है, बाहर से चीजें ये है ऐसे ऐसे। हमका कोई बात नहीं, इसी को ना पीना है, तो कहीं हाँ यही चीज। हमका एक बार बेटा टेस्ट करो आप। तो डायरेक्टली मैंने अपना वेल किड्स और ये चॉकलेट वाला जो है वेल स्मॉल स्ट्रांग मैंने दिया, और दोनों उसको बहुत अच्छा लगा और तुरंत उन्होंने ऑर्डर दिया। और उसका पेमेंट करके, और मुझे ये चीजें लगा कि जैसे अगर मम्मी कन्विंस कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, तो लोग जैसे अवॉइड भी करते हैं ना कि नहीं हम हॉर्लिक्स ले रहे हैं, ये चीजें ले रहे हैं, सही है। लेकिन अगर जब बच्चे की बात आती है ना, तो अगर आपको जैसे फैमिली के साथ अगर हम प्लान दिखाते हैं तो ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। तो मुझे ये चीजें अच्छा लगा कि बच्चा को भी कन्विंस हो गया और मम्मी भी सपोर्ट की और प्रोडक्ट भी ले लिया गया। तो वास्तव में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, और सारे प्रोडक्ट्स तो हमारे नंबर 1 है, उसमें कोई मार्जिन ही नहीं है। तो थैंक यू मैम। थैंक यू मंजू जी, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया। वाकई हमारे प्रोडक्ट जो है उनके पैर तो नहीं होते लेकिन उनके मुंह होते हैं। वो अपने आप ही बोल पड़ते हैं। अगर किसी को जरा सा और शेयर दिया जाए कि हाँ ये अच्छा है, उसको ये टेस्ट कराते, जैसे आपने टेस्ट कराया तुरंत बच्चे ने कहा ये अच्छा है, तो वो क्या पैर तो नहीं है लेकिन उसने टेस्ट कराया, मुंह के जरिए उसने अपने आप की गुणवत्ता को बता दिया। और कोई कुछ बताना चाहेगा इसमें कि हाँ मैं ये लेता हूँ या लेती हूँ, ये मैं देता हूँ, ऐसा कोई और बताना चाहेगा? सब लोग कितनी शांति से सुन रहे हैं। मानिक भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? बार बार आप मैसेज डाल रहे हैं, तो जो मैसेज डाल रहे हैं उसको आप मोल के भी बता सकते हैं। मानिक भैया। नहीं अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहे, चल में हम बाहर हैं, तो इसलिए अच्छा जुड़े हुए हैं, बस देख रहे थे मीटिंग। एक दो लोग को ज्वाइन भी कराए हैं, लोग देख रहे हैं। और बहुत अच्छा। सबसे पहले तो माधुरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा उन्होंने बताया बच्चों के बारे में, और कई लोग यहाँ कन्विंस हुए उनके मीटिंग को देख करके। तो बहुत अच्छा लगा, तो मेरा मन हुआ है थोड़ा सा डाल दिए और क्या। चलिए ठीक है मैम। थैंक यू भैया। और कोई? हाँ भाभी, हाँ भैया बताइए। क्या मल्टीविटामिन और स्पूर्निया एक साथ लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। माधुरी जी हाँ बताइए। बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप थोड़ा-सा टाइम का गैप रखिए। जैसे मल्टीविटामिन को हमें हमेशा नाश्ते के बाद ही लेना है, सुबह-सुबह लेना है, और स्पूलिना आप कभी भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन रात को बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आप रात को स्पूलिना लेते हैं, तो फिर आपको नींद नहीं आएगी, फिर आप परेशान हो जाएँगे, रात भर आप सोचेंगे कि मैं क्या करूँ?
सो या काम करो, तो आपको नींद नहीं आएगी। इसीलिए स्पुलिना आप कोशिश करिएगा दोपहर के टाइम में लें, अगर मल्टीविटामिन लेना है तो उसे सुबह नाश्ते के बाद लें। तो स्प्रूना भी तो नाश्ते के बाद ही लेना होता है? हाँ, तो अगर आप दोनों लेना चाहते हैं तो हाँ एक हाँ। को थोड़ी देर के गैप कर लीजिए। अगर मल्टीविटामिन लिया तो आपने 10 मिनट 15 मिनट के बाद स्पुलिना लीजिए। अच्छा अच्छा। स्पूर्णा अगर भैया आप नाश्ते के पहले ले लेंगे तो हो सकता हाँ है आपको भूख ना लगे, क्योंकि वो पूरा आपका जितना प्रोटीन चाहिए उसमें पूरा रहता है, पूरा जितना आपको खाने से मिल जाता है ऊर्जा, वो आपके एक स्पूर्णा से मिल जाता है। अगर आप नाश्ते के पहले ले लेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगा, इसलिए ज्यादातर बताया जाता है कि इसको नाश्ते या खाने के बाद लीजिए। ठीक है, स्प्रूना तो रात को एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम लिया जाता है। वो शाम रहता है तो शाम मतलब आप शाम को 5-6 बजे तक ले लीजिए, रात को सोते समय नहीं लीजिए। अच्छा कभी हाँ। कभी सोते समय ज्यादा ऊर्जा आ जाती है और आपकी बॉडी में, तो फिर नींद नहीं आएगा, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, मुझे नींद क्यों नहीं आ रहा है, नींद क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए बताया जाता है मल्टीविटामिन स्पिरुलिना जो है रात को सोते समय नहीं लेते हैं। आप 7-8 या 8 बजे से पहले पहले उसको ले लीजिए। ठीक, ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? नहीं लग रहा आज सबका क्वेश्चन आंसर खत्म, और किसी को कुछ नहीं पूछना, किसी को कुछ नहीं बताना है ना। तो चलिए माधुरी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने इतना अच्छा ले आया हमारे लिए कि बच्चों को हम कैसे जो है एकदम हेल्दी रख सकते हैं, और उनको कैसे किस तरीके से खिला सकते हैं। अगर बच्चे ये ना लाएं तो जो भी खिलाते हैं उसमें हम प्रोटीन को ऐड करके या अपने चॉकलेट ऐड करके या बूस्ट दे के बच्चों को जो है खिला पिला सकते हैं, और अंदर से हंस पुष्ट रख सकते हैं ना। तो इसी के साथ आज इस मीटिंग को यहीं बंद किया जाए। कल फिर हम एक नए सेशन के साथ रखेंगे, और जो भी करेगा कल भी किसी एक टॉपिक पे रखेंगे। अगर आप लोगों को कोई लगता है कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ या मुझे करना है, तो आप मुझे अपना नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आज इस मीटिंग को यहीं बंद किया जाए। माइक ऑन है ना ओके माधुरी जी? मैम। भाभी चलिए, तो ठीक है, आप सभी लोग अपना माइक ऑन करके एक बार जोरदार ताली माधुरी जी के लिए तो बजा के थैंक यू बोल सकते हैं। उसके बाद इस मीटिंग को यहीं पे हम थैंक यू माधुरी मैम। चलिए, तो एक साथ गुड क्या बोल मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग माधुरी जी। गुड मॉर्निंग।